06 मीका उसका 7वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हे मेरी बैरिन, हे मेरी बैरिन, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर आनंद मत कर, मत कर। जी आगे। क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा, जो ही गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, जो ही उठ जाऊंगा। जी। और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, जी। त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। जी बस। हे मेरी बहरीन, मुझ पर आनंद मत कर। मीका नबी खुदा की आत्मा भरकर एक बात को कह रहा है ना, और कह रहा है हे मेरी बहरीन, मुझ पर आनंद मत कर। कई बार जब आप और मैं गिर जाते हैं तो अक्सर जो हमारा दुश्मन होता है, बैरी होता है, वो बड़ा आनंद करता है ना। बड़ा बन रहा था उस दिन, बड़े बन रहे थे उस दिन, परमेश्वर के भवन में बोल रहे थे मेरे पैर में भी जीवन है, मेरे हाथ में भी जीवन है, मेरे दिल में भी जीवन है। अब क्या हुआ जब कब्रिस्तान में चले गए? एक दिन बैरी बोलेगा अब क्या हुआ जब बीमारी लग गई तुम पे? अब क्या हुआ जब तुम्हारा शरीर खत्म हो गया? अब तो पैर उठाने की भी हिम्मत नहीं है। एक दिन बैरी बोलेगा कहा तुम उस दिन कह रहे थे मेरे हाथ में उसका जीवन, मेरे पैर में उसका जीवन, जिससे मैं दूसरे को लात मार देता हूं, जिससे मैं गुस्सा मार देता हूं, मेरे हाथ में उसका जीवन, मुझ में वो जीवन है। लेकिन मीका एक आशा की बात कह रहा है, बैरिन आनंद मत कर इस बात पर कि आज मैं कमजोर हूं, आनंद मत कर इस बात पर आज मैं दुर्दशा में हूं, आनंद मत कर इस बात पर कि आज मेरी चीजें खत्म हो गई हैं, आनंद मत कर इस बात पर। कह रहा मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा ना, जो ही उठ जाऊंगा। हमेशा गिरे हुए नहीं रहेंगे, हमेशा उस कब्र के अंदर नहीं रहेंगे, हमेशा एक कमजोरी नहीं रहेगी। आज जो गा रहे हैं ना, काश मैं आपको विश्वास दिला पाऊं, शायद अभी फिर भी कमजोरी हो और वो जीवन दिखाई न दे रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप इस बात को समझेंगे कि मेरी बैरिन आनंद कर रही थी, तू तो चल के जा भी नहीं सकती, तेरे तो पैर कमजोर हैं, मेरे हाथ मेरे पैर में तो जीवन था नहीं, भले में गाड़ी थी, लेकिन हाँ एक दिन आप देखेंगे मेरे पैर में उसका जीवन है। एक बात आपको किस्सा सुनाता हूं मैं। चाइना के अंदर एक रीति है, एक मान्यता है, एक रिवाज है, ठीक है? मैंने सुना है, कहीं आपको बताता हूँ। वहां एक रिवाज है, और रिवाज ये है कि जब उनके पुरखे मर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिस दिन उनके पुरखे जिस दिन मर गए, जिस दिन डेथ हुई, जैसे एक दिन बर्थडे होता है, एक दिन डेथ होती है ना, डेथ एनिवर्सरी, डेथ होती है, जिस दिन मर जाते हैं उस दिन वो क्या करते हैं, उनकी फोटो लगाते हैं टेबल पे, है ना, उनकी फोटो लगा देते हैं टेबल पे, और सारे किस्म के खाने बनाते हैं, बहुत किस्म के भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाकर रख देते हैं कि हमारे जो है ये लौट करके आएंगे और खाना खाएंगे, है ना। पता नहीं कितने समय से उन्होंने ऐसा खाना खाया नहीं होगा, अच्छी अच्छी चीजें बना कर रखते हैं, और साथ में उनके लिए क्या रख देते हैं, ढेर सारे पैसे रख देते हैं, पैसों की गड्डी, इतनी पैसों की गड्डी रख देते हैं कि ये आएंगे तो ये पैसे ले जाएंगे अपने साथ, इनको जरूरत होगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो फिर वो पैसे की गड्डी जब हो जाती है, रस्म पूरी हो जाती है, रीति रिवाज पूरी हो जाती है, वो पैसे की गड्डी को जला देते हैं। इतने मोटे ढेर सारे पैसे, चीजों के सारे पैसे जमा करके उस पैसे की गड्डी को जला देते हैं। एक दिन किसी ने देखा, उन्होंने कहा यार तुमने इतने सारे पैसे जला दिए, मूर्ति की बात नहीं लगती आपको? लगती? हाँ या ना तो बोल दो। मूर्ति की बात लगती, तुमने इतने सारे पैसे जला दिए। तो जिसके घर में रस्म होती है, या जिसके घर में रस्म होती है, उसने कहा देखो ये जो पैसे हैं ना, ये असली नहीं थे, नकली थे, ये नकली थे। उन्होंने कहा नकली पैसे, और तुम उनको जरूरत होगी ऊपर तो पैसे कैसे जाएंगे, नकली पैसे, उनको जरूरत होगी तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा देखो एक बात सुन लो, हम मानते हैं कि वो आएंगे और पैसे ले जाएंगे, पर हम जानते हैं क्यों नहीं आएंगे। हम मानते हैं कि उनको पैसे की जरूरत होगी, वो आएंगे, ये भोजन खाएंगे, पर हम जानते हैं कि वो नहीं आएंगे। मैं चाहता हूं आपका और मेरा विश्वास मानने वाला ना हो, मगर जानने वाला हो। आप मानो ना कि यीशु मसीह सचमुच में जीवित हो गया, लेकिन आप जानो कि वो जीवित है ना। कुछ आयतों को पढ़ेंगे आज की सुबह, 16 अध्याय निकालेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अध्याय में, जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम सलोमी ने सुगंधित वस्तु मोल ली और कि आकर उस पर मले।
है ना, कहानी आपको पता है, थोड़ा सा बातें मैं बताना चाहूंगा। वो ये कि यीशु मसीह मर गया, सलीब पर मर गया, ठीक है, सलीब पर मर गया यीशु मसीह। और कुछ स्त्रियां थी जो यीशु मसीह के साथ रही 3 साल में उसकी सेवा में। मरियम की माता थी, मरियम की माता की बहन थी, याकूब की मम्मी थी, एक दूसरी मरियम मगदलीनी थी जिसे यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला। यीशु मसीह 3 साल तक इनके साथ रहा। आप और मैं 3 साल से ज्यादा, कोई 7 साल से, कोई 15 साल से, कोई 8 साल से विश्वास में है। यीशु मसीह भी 3 साल से इनके साथ में रहा और 3 साल में यीशु मसीह ने कई बार अपनी सेविकाई में इस बात को कहा कि मुझे दुख उठाना अवश्य है, मैं मर जाऊंगा और अन्य जातियों के हाथ में मेरा सब बातें होंगी और उसके बाद उसने कहा मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। पतरस से भी उसने एक बात कही, और पतरस ने एक बात कही, पतरस तू बता मैं कौन हूं, लोग मेरे क्या बोलते हैं। तो पतरस ने उसने कहा कि कोई एलिया बोलता, कोई ये बोलता, कोई वो बोलता है। उसने कहा पतरस तू बता, तू मुझे क्या बोलता है। उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। उसने कहा मैं इस विश्वास पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मालूम, इस विश्वास पर कलीसिया बन जाएगी कि यीशु मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन मालूम उसके बाद क्या हुआ, यीशु मसीह कहने लगा, उसके बाद कहने लगा कि 3 दिन के कुछ दिन के बाद ऐसा होगा, मुझे पकड़ लेंगे, अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे, मैं मारा जाऊंगा, सताया जाऊंगा। सब बातें हुई और उसके बाद तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस कह रहा उसको जिड़ा करा, खुदा ना करे तेरे साथ ऐसा हो, खुदा न करे कि तेरे साथ, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा हो। मालूम यीशु मसीह ने कहा क्या कि ये शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। ये अवश्य था कि खुदा की उद्धार की योजना पूरी हो। आप विश्वास करते हो, बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन आपको इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। भले आप पाप तो, लेकिन आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। शायद 7 साल सेविकाई हो गए, सुनते सुनते बहुतों ने सुना, मरियम ने सुना, मगदलीनी ने सुना, इन लोगों ने सुना कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मर गया उस दिन रात को तैयारी करी है। शायद आपने भी तैयारी करी होगी, मैंने भी तैयारी करी है, सब बातें करी, कुछ किया, कपड़ों में प्रेस लगाई, हमने ग्लास तैयार किए, हमने कैंडल तैयार की कि सुबह जाएंगे 4-5 बजे हम जाएंगे और सनराइज सर्विस है। शायद आपने भी, किसी ने तो तैयारी भी नहीं करी, पता नहीं कितने, शायद कोई मुंह धोके भी ना आया हो। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, हो सकता है किसी ने तैयारी करी हो, बहुत अच्छी तैयारी करी हो, किसी ने अच्छी तैयारी करी हो कि सुबह जाएंगे। मरियम मगदलीनी ने भी तैयारी करी, लेकिन मालूम वो जीवते को नहीं मगर मुर्दे को देखने जा रहे थे। वो जीवते को नहीं मगर एक मुर्दे को देखने जा रहे थे। लाश होगी, हम प्यार करते हैं यीशु मसीह से, 3 साल तक यीशु मसीह हमारे साथ रहा। बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, यीशु मसीह ने बड़ी अच्छी शिक्षाएं दी। अरे यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह चंगा देता। कुरिन्थियों की किताब में 14 अध्याय में, शायद पहले या दूसरे में, एक बात लिखी हुई है और लिखा हुआ है, जबकि यीशु मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो मृतकों में से जी उठा। कानून पढ़ना आप इसको, शायद अगर कुछ निकाल मिल जाए तो वो पढ़ सकता है। जबकि यीशु मसीह का, पहले कुरिन्थियों में 14 अध्याय में, जबकि यीशु मसीह का ये प्रचार किया जाता है, शायद दूसरे में भी हो सकती, क्या लिखा हुआ विनय भाई? हाँ पढ़ो। जब मसीह का यह प्रचार, 15 अध्याय उसका 12 पद, 15 अध्याय उसका 12 पद जी। जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है। सुनिए, पौलुस कह रहा है हम ये प्रचार करते हैं, पतरस कह रहा है हम ये प्रचार करते हैं, पुराने जमाने के चेले कह रहे हैं हम ये प्रचार करते हैं। आज के जमाने में ये प्रचार बंद हो गया। यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार बंद हो रहा है धीरे धीरे, और चंगाई का प्रचार हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी का प्रचार हो रहा है, सामर्थ का प्रचार हो रहा है, अच्छा बनने का प्रचार हो रहा है, भला बनने का प्रचार हो रहा है। लेकिन जो प्रचार होना चाहिए वो मिसिंग है आज कलीसिया से। वो ये कह रहा है, पौलुस कह रहा है, जबकि यीशु मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वो जीवितों में से मुर्दा हो गया। ये प्रचार नहीं करते लोग, इसे लोगों को शायद मुझे लगता है पता भी नहीं है, इसे लोग अनजान है, इसे लोग जानते भी नहीं है, मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है। जब यीशु मसीह का कह रहा है ये प्रचार किया जाना चाहिए कि वो मरों में से जीवित हो गया, तो आपको भी आशा मिल जाएगी। लेकिन आज आशा इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्रचार किया ही नहीं जाता है। प्रचार ये किया जाता है तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुम्हारा घर बन जाएगा, तुम्हारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाओगे, तुम प्रॉस्पर हो जाओगे। आजकल ये प्रचार किया जा रहा है, लेकिन ये प्रचार मिसिंग है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मरियम मगदलीनी जा तो रही थी, बड़े बड़े अपने चीजों को तैयार करके, सुगंधित को लेकर के, शायद खर्चा भी किया होगा, शायद रात भर सोई नहीं होंगी, शायद सुबह जल्दी उठ गई होंगी, पता नहीं रात भर उठी होंगी, लेकिन तब भी जो है वो जीवितों को नहीं मगर मुर्दों को ढूंढने के लिए जा रही थी। तब भी वो जीवित को नहीं मगर मुर्दे को देखने के लिए और उस पे लेप लगाने के लिए जा रही थी।
आई तो मुर्दे को देखने, लेकिन मालूम खत्म किस्सा यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन मालूम उन्होंने, और मालूम चर्चा क्या कर रही थी, जब वो आ रही थी 1 2 3 4 पता नहीं कितनी ले ली, मैं नहीं जानता, कंफर्म नहीं है, हो सकता है 4 रही हो, 5 रही हो, पांचों के पांच आपस में बोल रही थी चल एक काम करें, हम ना वहां जाएंगे और उसके शरीर पर ना वो लगाएंगे, लेप लगाएंगे उसके शरीर पर। किसी ने भी नहीं कहा वो तो जीवित हो गया होगा, एक ने भी नहीं कहा कि वो जीवित हो गया होगा। सब के सब यही थे, हम मुर्दे पे लेप लगाने जा रहे हैं, हम मुर्दे पे लेप लगाने जा रहे हैं, लेकिन एक को भी विश्वास नहीं था। और सबके सब ये थोड़ा सा विश्वास तो होता कि वो जीवित हो गया होगा। मैं आपको आज सुबह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आपका मेरा विश्वास बढ़े। अगर ये विश्वास नहीं है, पौलुस कह रहा है तुम्हारा प्रचार करना व्यर्थ है, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। और लिखा हुआ तुम अपने पापों में मरे हुए हो। अगर यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ तो तुम आप और मैं अपने पापों में आज भी मरे हुए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं आप और मैं मरे हुए नहीं है, वरन जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह भी जीवित है। पतरस में लिखा हुआ उसने अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए एक नया जन्म दे दिया कि हम यीशु मसीह के लिए जिए। यीशु मसीह जीवित है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पतरस की बात कर रहा था मैं, और पतरस ने जब यीशु मसीह, उसके बाद जब यीशु मसीह चला गया कब्र के अंदर, और उसके बाद पतरस ने कहा मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूं, चलो तुम भी चलो। 3 साल से मछली नहीं पकड़ी पतरस ने। हो सकता है खाने के लिए पकड़ी हो, शौक में दोबारा पकड़ी हो, पर वो पहले मछली का काम करता था और उसके बाद से उसने 3 साल तक मछली नहीं पकड़ी। आज 3 साल के बाद यीशु मसीह मर गया है, कब्र के अंदर है, और पतरस कह रहा है चलो मैं तो अपनी मछली पकड़ने जा रहा हूं, अपने उसी काम पर जा रहा हूं। और पतरस चले गया अपने उसी काम पर, भूल गया क्या बात हुई, और पतरस दोबारा से उसी काम पर चले गया। यीशु मसीह आया उसके किनारे पे और उससे कहा बालकों तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए, उसने कहा इधर जाल डालो तो तुम मछली को पाओगे। उन्होंने जाल डाला और दोबारा से बाइबल बताती 153 मछली निकली। और पतरस समझ गया अरे ये तो यीशु मसीह है, अरे ये तो मसीह है, ये तो मरिया था, अरे ये तो मसीह है। और मालूम उसके बाद वो पतरस जो कह रहा था तो जीते परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा था कि मरना पड़ेगा और जीना भी पड़ेगा। इस बात पे उसका विश्वास नहीं था। आज पतरस इस बात पर विश्वास कर रहा है और आज से उसकी सेविकाई शुरू हो रही है। और यीशु मसीह से 3 बार कह रहे हैं पतरस पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है। के लिए ये शारीरिक भोजन की बात नहीं है, ये वो भोजन की बात है जो हमेशा तक ठहरता है। इस भोजन की बात है पतरस अगर तू सचमुच में मेरी भेड़ों की रखवाली करेगा, अनंत जीवन के लिए उनको तैयार करेगा। मालूम जब पतरस इस बात को समझ गया कि इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है, उसकी सेवा शुरू हो गई। जब वो देख लिया उसने यीशु मसीह को, इसका वो वाला शरीर खत्म हो गया और नया वाला शरीर आ गया, उसके बाद उसकी सेवा शुरू हुई। उसके बाद उसने 3000 लोगों को प्रचार कर दिया। उसके बाद उसने काम करने शुरू किए। उसके बाद आश्चर्य कर्म तो उसके जीवन में पहले भी हुए थे। लंगड़े तो उसने शायद पहले भी ठीक करे होंगे, दुष्ट आत्मा उसने पहले भी निकाली होगी। जब एक दिन बड़े खुश थे कि हम तेरे नाम से यीशु मसीह, दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, ये तुम्हारा खुश होने का विषय थोड़ा है कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, लेकिन खुश होने का विषय यह है कि एक दिन तुम जी उठोगे दोबारा। तुम्हारी ये लाशें खत्म हो जाएंगी, मर जाएंगी, लेकिन तुम नए शरीर में जी उठोगे और हमेशा तुम मेरे साथ रहोगे। वो बैरिंग जो आज तुम पे आज हंस रही है, मर जाओगे, जिस पे तुमने विश्वास किया है। मालूम एक दिन वो बैरी, अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा। इसी में मेरे ख्याल से 15 अध्याय के शायद 9 में कहीं लिखा हुआ है कि अंतिम बैरी अगर किसी को निकल जाए तो पढ़ लेना, वहां पे लिखा हुआ है अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा। मालूम बैरी आपका शत्रु नहीं है, बैरी कोई और चीज नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन, और सबसे बड़ा दुश्मन, अंतिम दुश्मन जो आपका है वो मृत्यु है, वो मृत्यु है। और होशे में कह रहा है एक जगह पे मैं उसको मृत्यु से छुड़ा लूंगा। वो कब्र, वो अधोलोक जो कभी भी जिसने अपने मुर्दे वापस नहीं किए, आज तक का यीशु मसीह से पहले तक का रिकॉर्ड है, कोई भी मुर्दा वापस नहीं आया कब्र से निकलकर। अगर कोई आया, कोई आपको पता है तो बोल दो, है भी तो झूठी अफवाह होगी, लेकिन यीशु मसीह के अलावा कोई भी कब्र से निकलकर नहीं आया। ए मौत तेरे मारने की शक्ति कहां रही, मौत तेरे मारने का डंक कहां रहा, वो डंक तोड़ दिया जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और बाइबल बताती जिसने यीशु मसीह को सामर्थ के साथ मरे हुए में से जिलाया, वो कलीसिया को भी जिलाएगा, वो आपको और मुझको भी जिलाएगा। जिनके विषय में ये प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह जी उठा है, कलीसिया से प्रचार किया जाता है कि यीशु मसीह जी उठा है, और जैसे वो जी उठा है वैसी कलीसिया भी एक दिन जी उठेगी। क्या आप इस बात से खुश हैं?
हालेलुया। हम हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे, हमेशा दुर्बलता में नहीं रहेंगे। इस जीवन के बाद एक जीवन और है। मैं आपको दो बातें और बोलूंगा कि यीशु मसीह ने जब आखिरी में बोला अपने कलमे में कि ऐ बाप, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं, इसका मतलब उसके पास एक आत्मा थी और यीशु मसीह इस बात को जानता था, मेरी आत्मा कहां जाएगी, मेरी आत्मा को कहां जाना चाहिए, मेरी आत्मा किसके पास में होगी। यीशु मसीह बता रहा है कूट कूट कर, मैं अपने शरीर तेरे हाथों में सौंपता हूं। नहीं खुदा बाप, मेरे टांग में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, होता रहे। एक दिन ये टांगे नहीं हो जाएगी, एक दिन आपकी किडनी जो खराब हो गई वो नहीं हो जाएगी, एक दिन सारी चीजें फिर से जिंदा हो जाएगी। उस जीवन में भी यीशु मसीह ने खाया पिया और वो जीवन फर्क था जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था, पतरस को दिखाई दिया, तब जाकर के तो उसने काम शुरू किया। नहीं तो वो तो अपने धंधे पर वापिस चला गया था, अपने काम पर वापिस चला गया था, क्योंकि वो जानता तो था यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन वो ये नहीं जानता था इस जीवन के बाद भी कोई जीवन है। यीशु मसीह ने प्रकट कर दिया, देख पतरस, ये है इस जीवन के बाद का जीवन। और तब जाकर उन्होंने सेवा शुरू करी। दूसरी बात मैंने कहा, पहली बात यीशु मसीह को पता था मुझे अपनी आत्मा किसको सौंपनी है, और दूसरी पहली उससे पहले जो चेला था जिसने यीशु मसीह ने एक बात कही, उसने कहा जब तो अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधी लेना। जो विश्वास पतरस ने बाद में किया वो ये पहले कर चुका था। जो विश्वास पतरस ने जी उठने के यीशु मसीह के बाद किया कि ये इसका राज्य है, ये इसकी दूसरी देह है, एक दिन हम भी दूसरी देह में हो जाएंगे, मरने के लिए तैयार है, अपनी देह को मारने के लिए तैयार है। पतरस को उल्टी सलीब दी गई, हालांकि दी नहीं जा रही थी। पतरस ऐसा कहा जाता है कि पतरस सीधे लटकाया जा रहा था। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मुझे सीधा लटकाओ, अपने प्रभु की समानता में मैं इस योग्य भी नहीं। उसने कहा मुझे उल्टा लटका दो। आज ये शरीर मेरे लिए कुछ नहीं है, ये शरीर नाश है, क्योंकि मैं जानता हूं इससे अच्छा शरीर मुझको एक दिन मिल जाएगा, इससे अच्छा जीवन मुझको एक दिन मिल जाएगा। वो पापी बगल में जो कुकर में लटका हुआ था, उसने क्या विश्वास किया? उसने दूसरे जीवनी का तो विश्वास किया था, उसने कुछ और विश्वास थोड़ा किया। उसने ये विश्वास किया जब तो हमने राज्य में जाए ना, मेरी सुधी लेना, मेरी आत्मा की भी चिंता करना, मुझे भी एक नया जीवन देना, मुझे भी एक नया शरीर देना। वो विश्वास जो शायद चेले नहीं कर सके, वो विश्वास जो मरियम मगदलीनी ने स्त्रियां नहीं कर सकी, हम जाएंगे ना और उसकी लोग पर ना वो मर जाएंगे। बड़ा प्यार करते थे हम उसको, बड़ा प्यार करते थे हम उसको। नहीं, प्यार से नहीं होगा, विश्वास से होगा। प्यार से नहीं होगा, लेकिन एक विश्वास से होगा। और उसने ये विश्वास किया कुकर्मी ने कि जब तुमने राज्य में जाएगा तो मेरी सुधी लेना। जो विश्वास पतरस 3 साल रह करके नहीं कर सका, जो विश्वास पतरस आश्चर्यक्रम देख करके नहीं कर सका, जो विश्वास पतरस इतने लोगों की बातें सुनकर के, यीशु मसीह की इतनी बातें सुनकर के नहीं कर सका, मालूम वो सलीब पर लटका हुआ, उसने कुछ ही क्षण में वो विश्वास को प्राप्त कर लिया। मेरी दुआ है आप और मैं उस विश्वास को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह जैसे जीवित हुआ है, आप और मैं भी जीवित हो जाएंगे। बातें बहुत कुछ है, लेकिन खुश रहिए, आनंदित रहिए, पुनरुत्थान दिवस को मनाइए। यीशु मसीह जीवित हो गया। सिर्फ माने ना, लेकिन जान ले इस बात को, सच्चाई को माने ना। रीति रिवाजों में बहुत से लोग रीति के कारण आते हैं ना, वो इसलिए नहीं आते जैसे मरियम मगदलीनी इसलिए आई कि हम लोग पे क्या करेंगे, सुगंधित द्रव्य लगाएंगे। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि यीशु मसीह की पादरी साहब ने बोला है कि चर्च आना सुबह, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे, मैं तो बगल में रहता हूँ, बगल में रहती हूँ। कई बार कुछ और सोच के आते हैं, लेकिन मेरी दुआ आप और मैं जब सुबह उठे, आप और मैं जब कलीसिया में आए, जब एक दूसरे से बातें करें, इस तरीके से बातें करें कि यीशु मसीह जीवित है। हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, निकाल सकते उसको, उसको पढ़ करके, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, मेरे दुख, मेरी पीड़ा, मेरी शरीर की कमजोरी, मेरी और बातों की कमजोरी, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि मेरा एक ऐसा परमेश्वर है जिसने मेरे उस दुष्ट को, उस दुष्ट की ताकत को, उस चीज को खत्म करके अंतिम बैरी को नाश कर दिया है। लिखा हुआ है, ये मेरी बहन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, जैसे ही मैं मर जाऊंगा ना, जैसे ही मेरी ये देह खत्म हो जाएगी ना, जैसे ही मैं अधोलोक में चला जाऊंगा ना, तो ही मैं उड़ भी जाऊंगा। ऐसा नहीं कि हमेशा गिरा रहूंगा, लेकिन एक दिन मैं उठ जाऊंगा, क्योंकि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उठूंगा और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, कब्र के अंदर लाइट नहीं होती है, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी गई है, वहां अंधकार होता है, वहां बिजली का बिल भी नहीं आता है, कब्र के अंदर अंधकार होता है। कहता है जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, अधोलोक में जाऊंगा, जो ही मैं लिखा हुआ तो ही वो मेरे लिए ज्योति का काम देगा। मेरी दुआ है आप इस विश्वास को प्राप्त कर सके, आप और मैं इस विश्वास में बढ़ सके। वो मुर्दों का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। 11 बजे जरूर से आइएगा, उत्साहित होकर आइए, तैयार होकर आइए, और एक दूसरे को ये मत बोलिए पत्थर कौन लुढ़काएगा, पत्थर कौन लुढ़काएगा।
बाइबल में एक आयत बोल करके बाइबल में एक बात लिखी हुई है कि कंचन की अपनी बात चल रही, बाइबल में एक बात लिखी हुई है, बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है। पढ़िए किसी ने बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, मगर मूर्खता में डूबे मूर्ख से मिलना भला नहीं है। अगर किसी रीछनी का बच्चा छीन गया, वो बड़ी खूंखार हो जाएगी, आप उस रीछनी से मिलोगे ना, वो आपको मार देगी, लेकिन मालूम वो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके शरीर को घात कर सकती है, आपका शरीर खत्म हो सकता है, आपको फाड़ सकती है, आपका शरीर जाएगा। लेकिन आप एक मूर्ख से मिलोगे, वो आपकी आत्मा का नुकसान कर देगा। ऐसे मूर्ख से मिलोगे जो बोलेगा हम उसकी लोथ पर ना हम सुगंधित द्रव मलने जाएंगे, ऐसे मूर्ख से मिलोगे हमारे पत्थर कौन हटाएगा। मालूम उन लोगों से मिलिए, उन लोगों से बातचीत कीजिए जो खुदा में खुश रहते हैं, खुदा में आनंदित रहते हैं, जिनको विश्वास है कि वो जीवित है। और मालूम ये विश्वास कि वो जीवित है, आप भी जीवित हो जाएंगे एक दिन, ये आपको पवित्र जीवन जीने के लिए उत्साहित करता है। ये जीवन आपको खुश रहने के लिए उत्साहित करता है। अगर आपको ये विश्वास नहीं है, देखो यीशु मसीह तो विश्वास दे चुका है, अगर आपको नहीं है तो इसमें ऊपर वाले की गलती नहीं, इसमें यीशु की गलती नहीं है, उसकी शिक्षाओं की गलती नहीं, उसकी बातों की गलती नहीं है। इसका मतलब अगर आप बोल रहे हैं आज भी मेरे जीवन में आज भी ऐसा है, इसका मतलब गलती नीचे है। खुदा तो अपना काम कर दिया, खुदावंद यीशु मसीह तूने कोई गलती नहीं करी, लेकिन जमीन पर गलती है कि मैं शायद उस विश्वास को कैच नहीं कर पाया, उस विश्वास को पकड़ नहीं पाया। आज भी मैं चीजों में उलझा हूं, आज भी बोलो, आज भी अपनी दुर्बलताओं की चर्चा करता हूं, आज भी मैं अपनी कमजोरी की बात बोलता हूं, आज भी रोता हूं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको यकीन नहीं है कि जीवन के बाद भी एक जीवन है। मेरी दुआ आप में विश्वास कर सके। गॉड ब्लेस यू। खुद आप सबको बरकत दे। दुआ करते हैं। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, तू हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, हमारी अपराधों के लिए तुझे पकड़ लिया गया। खुदावंद हमारे अपराधों के लिए खुदावंद तूने सजा ले ली, तुझ पर मार पड़ी, तूने खुदावंद सारी हानि को, दुख को, पीड़ा को अपने ऊपर ले लिया पिता परमेश्वर। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह, तू सिर्फ मरा ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा है हमें जीवित ठहराने के लिए खुदावंद यीशु मसीह तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा। खुदावंद यदि आज तू जीवित है पिता परमेश्वर प्रभु, तो हम धर्मी है खुदावंद यीशु मसीह, वरना खुदावंद हमारा विश्वास व्यर्थ है। देख मेरे परमेश्वर प्रभु, ये कलीसिया, ये झुंड मुझको मिलाकर खुदावंद लीडर, अगुवे, पासवान, हम सब के सब इस विश्वास में दृढ़ हो कि मृतक नहीं, मेरा यीशु मसीह जीवित है। प्रभु तू वो विश्वास दे, हमारे विश्वास को बढ़ा, एक सच्चा विश्वास हमारे अंदर पैदा कर खुदावंद। सारा आदर में तुझे देते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से पिता से मांग लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस।